हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाय खान में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस सुधा पॉलिटी की एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। एक मिनट कलर चेंज कर ले इसका। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति जो होता है एकता अखंडता का संप्रभु होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और देश का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक, इसका देखिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक, या भारत का राष्ट्रपति पद होगा जिसको हम पद बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। क्या शर्तें होगी। ठीक है, 60 क्या कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 क्या कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 क्या कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय। निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 का क्षमादान आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन परिहार या लघुकरण संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक ट्रिक होता है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, क्या होता है पकानी को का द्वियोदशम। ठीक है, देखो प का नी को का दो यो द सम। ठीक है, पकानी को का द्वियोदशम। देखिए पद क्या होता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, का से क्या होता है कार्यपालिका की शक्तियाँ। नी से होता है निर्वाचन। को से होता है को रिक्ति यानी जो जब उन अपने पद से हट जाते हैं तो वो रिक्त रहते खाली रहता है। का राष्ट्रपति का पद। दो मतलब दोबारा निर्वाचन होने की पात्रता। यो से राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएं मतलब योग्यताएं।
दशम। अच्छा हो गया यहाँ से। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की हो गया ये तो। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक। और ये है राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा दशम। दस से हो जाएगा दशाएं, ठीक है, शर्तें या दशाएं उनकी। सस हो जाएगा आपका शपथ, मस हो जाएगा उनके ऊपर महाभियोग, ठीक। यहाँ तक ट्रिक काम करता है। पकानी को का द्वियोदशम। ये अनुच्छेद 53 देखिए, 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, ठीक। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अच्छा बताइए, लोकसभा सदस्य चुनने के लिए कितनी आयु चाहिए? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य। वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। वह दिवालिया घोषित ना हो। दिवाली मतलब बैंकरप्ट, पागल और अन्य प्रकार की उसके ऊपर ब्लेम ना हो। उसका नामांकन कैसे होगा? राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्ताव और कम से कम 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक। तब वो जाके राष्ट्रपति बन सकते हैं। वर्ष 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 10-10 थी। 1997 पहले, ठीक। प्रस्तावकों की संख्या 10, अनुमोदकों की संख्या 10। अब तो 50-50 हो गया है। जमानत राशि, ठीक है। जमानत राशि क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में रुपए, ठीक है, कहने का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक हो या सरकारी खजाने के रुपए में 15,000 का जमानत राशि के रूप में जमानत करने होंगे, ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक। कहने का मतलब है 1/6 भाग आप वोट नहीं पाएंगे तो आपकी जो 15,000 जमानत राशि थी वो जब्त हो जाएगी, और उससे ऊपर पाएंगे तो आपका जमानत वापस हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। नोट: 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ, ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। इस प्रकार के निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। कहने मतलब है ये जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है, ठीक है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत से होता है और इसका निर्वाचन गुप्त मतदान के जरिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे।
ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यह मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इसे इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को पूरा कराया जाता है। ठीक है, कहने मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, ठीक है, वहाँ के ही यानी सर्वोच्च न्यायालय के अनुपस्थिति में ये जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो शपथ दिलाई जाएगी, शपथ नहीं रोकी जाएगी उनकी, लेकिन वरिष्ठतम न्यायाधीश कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे। ये नहीं सुप्रीम कोर्ट के नहीं हाई कोर्ट से करा देगी, हाई कोर्ट के वकील नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के जज नहीं करेंगे। जब भी करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेंगे या वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि भारत की किस नागरिक को उसके वेतन के हिस्से से टैक्स नहीं भरना पड़ता है? तो है राष्ट्रपति के वेतन से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(4) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्ते कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, कहने मतलब है राष्ट्रपति के जो वेतन या भत्ते आ रहे हैं उसमें उपलब्धि में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद 59(4) के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? भारतीय संविधान तथा उनके कर्तव्य का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक, महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाए वो किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के चरण। ठीक है, महाभियोग कैसे और कब लगाए जाएंगे? ठीक, आगे देखते हैं। आरोप का प्रारंभ। आरोप का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर 1/4 25% सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है आरोप का प्रारंभ संसद से शुरू होगा। ठीक है, 1/4 भाग सदस्य हस्ताक्षर करना चाहिए। सूचना या नोटिस। सूचना अथवा नोटिस। आरोप के आशय, सूचना, रिपोर्ट, सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। ठीक है, कहने मतलब है राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाया जाएगा तो इस सूचना का अधिकार, सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक, पारित होने के लिए बहुमत। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन पहले सदन के आरोपों की जांच करता है और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की उपस्थिति। राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थिति होने या अपना कोई प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग के दौरान दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना
पड़ता है। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करने वाले अधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यपाल, भारत का महान न्यायाधीश। ठीक। भारत के सभी राष्ट्रपति, पहला आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962। वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वे 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन? गांधी जी ने इन्हें अजातशत्रु भी कहा। किसे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजातशत्रु भी कहा। बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न कहा। ठीक है। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 से 13 मई 1967। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी पुस्तक है भारतीय दर्शन जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। ठीक। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति हैं। 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वर्ष 1963 में भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर निधन या मृत्यु हो गई। ठीक है। वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। वर्ष 1975 में भारत रत्न इन्हें मिला। ठीक। अगला देखिए फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। पद पर रहते ही इनकी भी मृत्यु हो गई। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। बसप्पा दानप्पा जत्ती बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ये राष्ट्रपति बने। नीलम संजी रेड्डी ये 6वें आपके राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ठीक। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति भी रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी रहे। 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 1986 के डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किया गया। समाधि या स्मारक इनका एकता स्थल दिल्ली में है। रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। ठीक है। कोचेरिल रमन नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। स्वतंत्रता आंदोलन
की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान राष्ट्रपति। अगला देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक 1997 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल मैन विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी से संबंध है। ठीक है। 15 अक्टूबर उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्नीस और 1998 पोखरण में परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1974 परमाणु परीक्षण इस्माइल गुद्दा इनका एक परीक्षण था। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें भारत 2020 विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी 1999, इग्नाइटेड माइंड्स भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना, आप लिखने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है। आप लिखने के लिए पैदा हुए हैं। असफलता से सफलता तक लक्ष्य 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, चुनौतियों के बीच एक यात्रा। ये सब अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ठीक है। देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। देखो मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। ठीक। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक था गठबंधन के वर्ष, राष्ट्रपति पद के वर्ष, नाटकीय दशक। ठीक है। ये प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। अगला देखिए रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। अब उसके बाद आते 15वें राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई से अब तक। ठीक है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, संथाल जाति, उड़ीसा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है। राज्यपाल इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। सबसे युवा राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1998 से 64 वर्ष की हैं। ठीक है। नियुक्तियां कैसे हुई थी? राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति है। ठीक है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी यानी के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एनसीएसटी सहित विभिन्न आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा की गई थी। ठीक है। विभिन्न निकायों के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के प्रमुख की नियुक्ति। ठीक है।
अगला टॉपिक हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, ये कल हम आपको पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने लोग आप लोग देखते हैं उतने लोग कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं हम रोज़, डेली कंटेंट बनाते हैं। आप सबके लिए ये बुक ही हमने परचेस किया था पढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, आप लोग भाई लोग दोस्तों लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।